बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था इतिहास में बाबर के बारे में हमने बाबर का कि साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य कैसे आया, लोधी वंश का कैसे अंत हुआ, और बाबर ने कहाँ जन्म लिया, किस वंशज का था, उसके पिता कौन थे, कितने वर्ष में इसने गद्दी संभाली, ये सब चीज़ें हमने पढ़े थे। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि पानीपत के युद्ध, खानवा, चंदेरी, घाघरा, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली थी। पानीपत का युद्ध भी हमें पता था कि किसके और किसके बीच में हुआ था। तो ये सब चीज़ें मैंने इसकी कुछ बताई थी कि पानीपत का युद्ध, खानवा, चंदेरी, इन सब के युद्ध को कैसे याद करना है कि पानी, खाना और चमकना, घाघरा, ये सब मैंने इसे बताए थे। तो जिसको भी नहीं पता है तो पहले पिछली क्लास देख ले। पिछली क्लास जब पढ़ेंगे तब उन्हें अगली क्लास समझ में आएगी। तो ये सब मत सोचें कि हम यहीं से स्टार्ट कर ले। तो जब तक आप पिछली क्लास नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं समझ में आने वाला। पर अगर हुमायूं के बारे में पढ़ना चाहते हो तो हुमायूं आपको अगली क्लास में समझ में आने लगेगी। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहा था कि हम युद्ध फुर्सत में करेंगे, तो कल एक रात का हमें रेस्ट मिल चुका है। अब हम करते हैं युद्ध की तैयारी। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम पानीपत के युद्ध से। तो पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध। ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है। अब इस पानीपत के युद्ध में मैं बता चुकी थी कि ये युद्ध किसके बीच हुआ था। ये युद्ध हुआ था लोधी और बाबर के बीच। ठीक है। मैंने क्या बताया था कि लोधी के चाचा ने किसको दिया था इनविटेशन कार्ड? बाबर को दिया था कि आप आओ, हमारे राज्य में युद्ध करो और हमारी सेना को हराओ। कितने नीच इंसान थे। पर खैर, पढ़ते हैं आगे। तो ये लोधी के चाचा ने बुलाया किसको? बाबर को बुलाया। ठीक है। और इतिहासकारों में सुनने में आता है कि राणा सांगा जो था, राणा ने भी किसको बुलाया था? बाबर को बुलाया था। तो एक लोधी के चाचा ने बुलाया था, दूसरा कौन था? राणा था। तो उसने भी बाबर को बुलाया था। तो दो लोग की रिक्वेस्ट में ये बाबर यहाँ युद्ध करने आया था। ठीक है। कहते हैं कि जब बाबर आया था, बाबर ने दो लोगों ने उसे न्योता भेजा, बाबर आया। जब बाबर आया तो उसने क्या किया? अपने 1200 सैनिक, कितने सैनिक? 12,000 सैनिक लेकर, कितने? 12,000 सैनिक लेकर युद्ध में आ गया। आया, खूब युद्ध लड़ा। इसके पास युद्ध में जीतने की एक क्या थी? इसके पास तोपें थी। क्या थी? तोपें। तो इसके पास सेना ज़्यादा थी, तोपें थी, इस कारण ये लोधी को हरा पाया था। नहीं तो भारत के लोगों को हरा पाना बड़ा मुश्किल होता है। पर इसके साथ क्या थी? ये सब चीज़ें थी, जिस कारण तोपों से क्या होता है कि दूर से युद्ध कर लेते थे, जिस कारण वो जीत जाते थे। ठीक है। और सैनिक बल ज़्यादा था ही उनके पास, इस वजह से वो जीत जाते थे। ठीक है। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरीके सोचें कि बाकी सब्जेक्ट की तरीके आप इसको लर्न करें, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको सिर्फ समझना है। जो मैं स्टोरी बता रही हूँ, इस स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है और समझ के सेम यही चीज़ अपने वर्डों में लिख देनी। मैं ये नहीं कहती कि जो मैं चीज़ लिखा रही हूँ आप वही लिखो, बिल्कुल नहीं। जो आपके दिमाग में है स्टोरी के बारे में, बस स्टोरी और इसके सन आपको क्लियर याद होने चाहिए कि क्या नाम था इनका, बस आप इतना नाम याद रख लो। इसके बाद आप जो जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें, जिस तरीके से लिखना चाहें, बस लिख दीजिए। ठीक है। तो इसके पानीपत के युद्ध का क्या था? पानीपत के युद्ध में ये था कि लोधी के चाचा ने किसको बुलाया था? बाबर को बुलाया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि किसने बुलाया था? राणा ने बुलाया था। तो इन दोनों के कहने पे कौन आया था? बाबर आया था। जब बाबर आया था तो कितने सैनिक लेकर आया था? 12,000 सैनिक लेकर आया था, जिस कारण उसने इतने सारे सैनिकों के साथ आक्रमण किया जिससे लोधी हार गया। उसके पास तोपें थी, तोप खाने की वजह से बाबर की विजय हुई। तो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आप क्या सकता है कि पहला मुग़ल शासक कौन था या पहला युद्ध कौन सा था जिसमें तोपों का यूज किया गया था? तो आपको बता देना, पानीपत का युद्ध। ठीक है। अब इन्हीं को थोड़ी अपने शब्दों में लेते हैं।
चाचा का नाम क्या था? दौलत खां। राणा ने क्या किया था? बाबर को बुलाया था। ठीक, इसके बाद क्या लिखना है? बाबर 12,000 सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने आया था। साथ में क्या थी उसके पास? साथ में तोपखानों का भी प्रयोग किया था। ठीक है, बस इतना लिखना है, इससे न ज़्यादा न इससे कम। इसी चीज़ को आप अपने वर्डों में जो भी बनाना चाहो वो आप ले सकते हैं, बाकी आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, ये हो गया आपका पानीपत का युद्ध। अब इसके बाद खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, तो खानवे के युद्ध के लिए क्या करना है? ये युद्ध कब हुआ था? 1527, जैसा कि सब में लिखना है। चलिए पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं, खानवा का युद्ध कैसे और किसके साथ हुआ था। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था? वह हुआ था लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, तो देखिए ये सारे युद्ध बाबर के हैं, तो बाबर तो कॉमन होगा, इसमें भी बाबर था। तो बाबर को लाने में किसका हाथ था? लोदी के चाचा का हाथ था। और किसका हाथ था? मैंने एक लोग का और नाम बताया था, राणा का हाथ था। ठीक है, तो मैंने बताया था किसका हाथ था? राणा का था प्लस चाचा का था। ठीक है, चाचा की कहानी तो पानीपत युद्ध से ख़त्म हो गई, बचा राणा। जो मुस्लिम थे तो वे क्या करते थे कि जो लोग उन्हें बुलाते थे, पहले तो जिसके लिए बुलाते थे उसको युद्ध करते थे, पर उन्हें तो अपना साम्राज्य का विस्तार करना था। साम्राज्य विस्तार करने के लिए तो इनको भी हराना पड़ेगा ना, तो लोदी को हराया प्लस चाचा को हराए, दोनों गए, बचा राणा। इसके बाद उसने राणा से युद्ध किया। ये जो खानवा का युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? वो राणा और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? राणा और बाबर के बीच। कहते नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद गड्ढे पे गिरेंगे। तो राणा ने किसके बुलाया था? कि लोदी मर जाएगा, भाई उसे ये नहीं पता था कि लास्ट में युद्ध राणा से ही कर बैठेगा। ठीक है, तो जो दूसरा युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ है? राणा और बाबर के बीच हुआ है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा कहाँ का राजा था? मेवाड़ का। मेवाड़ का राजा राणा सांगा के साथ हुआ था। जब ये युद्ध हो चुका और इसमें बाबर ने विजय पा ली तो इसके बाद क्या हुआ था? इस युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली। ठीक, तो क्वेश्चन अगर आता है कि गाजी की उपाधि कब मिली थी बाबर को, तो किस युद्ध के बाद? खानवा युद्ध के बाद। तो खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ? मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ हुआ। राणा सांगा की इसमें हार हुई, पूरी तरह से पराजित हो चुका।
जब वो पराजित हो चुका, इसके बाद इसको किसकी उपाधि मिल गई? इसको गाजी की उपाधि मिल गई। ठीक है, तो ये था खानवा का युद्ध। अगर आप इसमें चाहो तो मेवाड़ के राजा को स्किप कर सकते हैं, सीधे राणा सांगा ही ले सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाजी की उपाधि इसको मिल गई। अब इसके बाद चलते हैं चंदेरी के युद्ध की तरफ। चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ है? वो 26 में हुआ, ये 27 में हुआ, तो ये किस में होगा? ये 28 में हुआ। चंदेरी के युद्ध के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, सिर्फ इतना पूछता है कि किसके बीच हुआ है। जो सिर्फ 2 लोग के बीच हुआ है, बाकी आपके कोर्स में है नहीं, तो डीपली में जाना भी नहीं है। चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक कौन थे? मेदिनी राय के बीच हुआ। ये युद्ध उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था जितना खानवा का और वो युद्ध इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको लिख देना है कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी के शासक, चंदेरी के शासक मेदिनी राय के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ? पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर और लोदी के बीच में हुआ। जो दूसरा खानवा का युद्ध हुआ तो किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच। चंदेरी आपको सिर्फ इसी से याद रखना है, इसी के नाम को उठा के आपको यहाँ रख देना है। चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। ठीक है, इसके बाद आप किस में आते हैं? लास्ट युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध। ठीक, ये किसके बीच हुआ था? यह युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ? अफगानों के। अफगानों के बीच हुआ। यह युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। ठीक है, तो ये युद्ध कैसा था? बाबर का ये अंतिम युद्ध था। आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे युद्ध आप लोग को समझ में आए होंगे कि कैसे पानीपत का युद्ध हुआ, कैसे घाघरा का युद्ध हुआ, कैसे खानवा का युद्ध हुआ, कैसे चंदेरी का युद्ध हुआ। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ चुकी है। जिसको भी समझ में नहीं आया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं उसके लिए नेक्स्ट क्लास ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है, ये हो चुके सारे युद्ध। देखिए, बाबर का हमने जन्म करवा दिया, हमने उसकी थोड़ी बहुत मृत्यु भी पढ़ ली, उसका वंशज कौन था, पिता कौन थे, हमने उसका पूरा जीवनी परिचय पढ़ लिया। ठीक, इसके बाद हमने उसके सारे युद्ध भी पढ़ लिए। अब ज़रा हम उसकी थोड़ी अच्छाइयों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? ये युद्ध के साथ साथ ही क्या करता था? ये रचनाएं भी करता था। ये शासक पढ़ा लिखा था। कहते हैं कि अगर मुग़ल शासक की बात पूछ रहे हैं कि मुग़ल शासक में ऐसा कौन सा शासक था जो सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ था? बाबर था। और अगर पूछे कि इसमें कौन सा अनपढ़ शासक था, तो ये सबको पता है कि कौन है? अकबर। मुग़ल वंश का अनपढ़ शासक था ये। जिसने भी जोधा अकबर देखा उसको पता होगा कि अकबर पढ़ता नहीं था। वो अपने सारे खत किससे पढ़वाता था? कभी जोधा से पढ़वाता था, कभी वो अपने राजपाल से और कुछ अपने उन लोगों से पढ़वाता था जो उसके हमेशा गलत मैसेज देते। सब लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो खैर वो सीरियल है। हम आते हैं अपने इसमें क्या है? बाबर की कृति। क्वेश्चन आएगा कि बाबर की कृतियाँ बताओ। कृति मतलब क्या होता है? रचनाएं। तो अगर रचनाएं पूछ ले, कृति पूछ ले, कुछ भी पूछे, आपको यही लिखना है। ठीक है, बाबर की और बाकी रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रचनाएं है जो बाबर ने अपने ही बारे में लिखी थी, तो वे कौन सी थी? वे थी तुजुक ए बाबरी। क्या थी? तुजुक ए बाबरी। ये उसकी रचना थी। इसमें क्या किया था? ये सबसे बड़ी बात तो ये कौन सी थी? ये तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। ठीक है, तुजुक ए बाबरी
तुजू के बाबरी थी, जो ये पूरी तरह से बाबर के बारे में थी। ठीक है, बाबर ने क्या किया, बाबर ने कितने युद्ध लड़े, बाबर कितने पुत्र थे, उसकी पत्नी, उसके पिता, कहाँ का रहने वाला था, क्या किया, सब कुछ उसका पूरा किस्में था तुजू के बाबरी में। पर ये किस लैंग्वेज में थी? तुर्की में, क्योंकि जो बाबर था उसको तुर्की आती थी, उसने अपनी तुर्की भाषा में लिख दी। बट जब इसके बाद हुमायूं हुआ, हुमायूं इस टाइम पे तो कुछ हो नहीं पा रहा था। इसके बाद जब अकबर हुआ, अकबर ने बहुत चीज़ें बदली थी। जब अकबर ने तुजू के बाबरी पढ़ी, खैर वो तो पढ़ने लायक नहीं था, पर जिसने भी पढ़ी उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने क्या किया था, जो बाबर का बेटा था, अकबर का बेटा, किसका? अकबर का बेटा। तो जो अकबर का बेटा कौन था? रहीम। जिसने जिसने भी जो अकबर देखा होगा उसको पता होगा कि रहीम कौन था, कि अकबर कौन था, बाबर कैसे आया था। तो इसलिए कहते हैं कि कभी कभार सीरियल भी देख लेनी चाहिए। वैसे एक मूवी भी आई थी अकबर के बारे में, तो जिसने भी नहीं देखी तो आज पहले तो मूवी ही देख ले अकबर की। तो उससे क्या होता है कि कैरेक्टर के नाम आपको याद हो जाते हैं, और छोटी मोटी चीज़ें तो कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं उसमें। ठीक है, तो जो रहीम था, रहीम पढ़ा हुआ था उसका बेटा। खैर ये उसका सगा बेटा नहीं था, पर बेटा था उस, क्योंकि पहले उसकी शादी किसी और से हो चुकी थी, इसके बाद शादी हुई थी अकबर से। ठीक है, तो इसका सौतेला बेटा था रहीम। रहीम पढ़ा लिखा हुआ था। उसने क्या किया था, अपने बेटे से कहा था कि तुम तुजुक ए बाबरी को किस में कर दो? फारसी भाषा में। किस में? फारसी भाषा में लिख दो। तो रहीम ने क्या किया, इसको फारसी भाषा में लिख दिया। जब इसको फारसी भाषा में उसने लिखा तब सब लोग उसको पढ़ सकते थे। अब तब इसका नाम क्या कर दिया, तुजुक ए बाबरी से नाम हटा के क्या कर दिया था, बाबर नामा कर दिया था। क्या कर दिया था? बाबर नामा। ठीक, फिर से एक बार मैं बता दूं कि इसकी एक रचना थी, वे क्या थी, तुजुक ए बाबरी। क्या थी? तुजुक ए बाबरी। जो किस में लिखी थी, वह तुर्की भाषा में लिखी थी। तुर्की भाषा में लिखे होने के कारण कोई इसको पढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए जब अकबर आया, अकबर ने इसको क्या किया, सोचा कि मैं इसको ट्रांसलेट करवाता हूँ, किस में? फारसी भाषा में। और जब फारसी भाषा में ट्रांसलेट करना था तो अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसने क्या किया था, अपने बेटे रहीम को कहा था कि तुम इसको फारसी भाषा में कन्वर्ट कर दो। रहीम ने उसको फारसी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। तो उसका नाम क्या दिया गया था, उसका नाम कर दिया गया था बाबर नामा। ठीक, तो ये थी इसकी कहानी रचनाओं की। इसी चीज़ को हमें शब्दों में लिख देना है। तुजुक ए बाबरी की भाषा में लिखित है। अपने बेटे किससे? रहीम खान। ठीक, ये थी बाबर की कृति और रचनाएं। ठीक है, अब इसकी हम रचनाएं भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम इसके परिवार में। तो बाबर के संतानें क्या हैं? बाबर की संतानें। तो बाबर इस संतानों में इसके क्या थे, इसके 4 बेटे थे और 1 बेटी थी। ठीक, 4 बेटे कौन कौन से थे इसके?
4 बेटों में सबसे पहला तो सबको नाम पता है हुमायूं का। हुमायूं के बाद कौन है? कमरान है। कमरान के बाद अस्करी है। अस्करी के बाद हिंदाल है। और बेटी कौन थी इनकी? बेटी का नाम भी सबको पता है, गुलबदन। गुलबदन बेगम, ये इनकी बेटी थी जिसने हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, तो सबको पता है कि इसके कितने बेटे थे? इसके 4 बेटे थे और एक बेटी थी। हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन इसकी बेटी थी। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं के बारे में बात करें कि क्या क्या विशेषताएं थी इसमें, क्या क्या अच्छाइयाँ थी। तो विशेषताएं क्या थी? कुछ चीज़ें सब में कॉमन लिखना है कि क्या था, बहुत बहादुर था। ठीक है, पहली विशेषता हो गई। दूसरा, पढ़ा लिखा शासक था। ठीक, तीसरा क्या था? सामाजिक और पारिवारिक था, मतलब समाज को भी टाइम देता था और अपने परिवार को भी टाइम देता था। सामाजिक और पारिवारिक था। ठीक, और इसकी क्या विशेषताएं थी? बाबर को क्या करना पसंद था? बागवानी। बागवानी करना पसंद था। तो जब ये लास्ट टाइम पे सारे युद्धों से फुर्सत हो चुका था, तभी क्या करता था, अपने राज्य में खूब सारे बाग लगवाए थे, काफ़ी बगीचे, तो ये सब चीज़ें वो करता रहता था। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला आपका। बाबर आज से समाप्त हो चुका। जितना कुछ था बाबर के बारे में आज बता दिया गया। अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी हुमायूं की, और जो बाकी क्लासें आपकी चल रही हैं कंप्यूटर, मैथ, संस्कृत, तो उन सब चीज़ों का भी आप रिवीजन करते जाया करिए। मैं एक क्लास कुछ ऐसी लाऊंगी जिसमें आप लोग को सब में रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि पेपर एडिट कभी भी आ सकती है, जिसमें से हिंदी तो अभी नहीं हो रही, हिंदी बाद में होगी। हिंदी और जो बाकी सब्जेक्ट है वो आपके बाद में होंगे। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्टों का मैं सोच रही हूँ कि एक क्लास ऐसी लाऊं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। जैसा आप लोग और बताइएगा आप लोग को कैसी क्लासेस चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे और वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।